बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 10.3 का बेटे क्वेश्चन नंबर 2। उसके रिमेनिंग पार्ट्स बेटे रहते थे हमारे पास 14 और 15। पार्ट नंबर 14 देखें बेटे। 1 प्लस साइन 2 थीटा ओवर 1 माइनस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वेयर इंटू पाई ओवर 4 प्लस थीटा। ये बेटे रिजल्ट हमने प्रूव करना है। ये बेटे लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास। हमने साइन 2 थीटा का बेटे आप लोगों से मैंने एक फार्मूला शेयर किया था। ये एक रिलेशन था बेटे एग्जांपल नंबर 12। ये बेटे आप लोगों को प्रूव भी करवा चुका हूँ आपको प्रीवियस लेक्चर में कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा। ये आपके पास कैसे आता है, ये बेटे मैंने रिजल्ट प्रूव करके आप लोगों को दिखाया था। ये देखें, ये रिजल्ट बेटे आप लोगों ने याद रखना है कि साइन 2 थीटा किसके इक्वल है, 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा। इस क्वेश्चन में ये जो पार्ट है बेटे हमारे पास पार्ट नंबर 14, उसमें साइन 2 थीटा का ये रिलेशन बेटे हमने यूज करना है। ठीक है, तो ये देखें बेटे tan 2 थीटा बेटे इसकी जगह पे हमने इसका फार्मूला बेटे हमने यूज कर लिया 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा। ये जो बटा है बेटे आपके पास, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया डिवीजन के साइन में। 1 माइनस साइन 2 थीटा का बेटा ये अगेन हमने फार्मूला यूज कर लिया, ये वाला 2 tan थीटा ओवर 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा। अब बेटे हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम के नतीजे में बेटे आपके पास आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा बेटे इसका एलसीएम। तो ये जो 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा बेटे आपके पास ये डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा प्लस बेटे ये टर्म बेटे इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास बच जाएगा 2 tan थीटा। वो यहाँ पे बेटे लिखे, डिवीजन का साइन बेटे आ गया, एलसीएम आ गया बेटे 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास आएगा 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा। ये माइनस बेटे ये टर्म बेटे कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपके पास आएगा 2 tan थीटा। अब बेटे ये देखें कि ये जो आपके पास लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा प्लस 2 tan थीटा, एक्चुअल बेटे ये आपके पास है 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वेयर। ये बेटे a है और ये क्या है आपके पास b, a प्लस b का होल स्क्वेयर आपके पास क्या होता है a स्क्वेयर। 1 का स्क्वेयर बेटे क्या होता है 1। ये देखें b स्क्वेयर, फंक्शन के ऊपर बेटे आप लोगों ने स्क्वेयर प्लेस करना है, थीटा के ऊपर नहीं, फंक्शन के ऊपर स्क्वेयर लिखना आप लोगों ने। tan स्क्वेयर थीटा प्लस 2ab, 2 बेटे फार्मूले का ये a, 2 1 जा 2, 2 tan थीटा। इसका मतलब 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा प्लस 2 tan थीटा। ये बेटे हमारे पास फार्मूला है किसका, 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वेयर ओवर बेटे 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा आ जाएगा। डिवीजन के साइन को बेटे हम जब मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करेंगे, ये देखिए हमने मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट कर लिया, तो आपके पास ये फ्रैक्शन बेटे क्या हो जाएगी, चेंज। 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा बेटे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और ये टर्म नीचे। तो ये भी बेटे हमारे पास फार्मूला है किसका, 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वेयर। यहाँ पे चूंकि प्रोडक्ट था प्लस का और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है माइनस का, तो ज़ाहिर माइनस का फार्मूला आपके पास आएगा। ये a है, फर्स्ट टर्म बेटे a कहलाती है और सेकंड टर्म b, a माइनस b का होल स्क्वेयर, a स्क्वेयर 1 का स्क्वेयर 1 प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab। 2 फार्मूले का बेटे 2 1 जा 2, 2 tan थीटा। तो लिहाजा 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा माइनस 2 tan थीटा को बेटे लिखा जा सकता है 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू। अब देखें बेटे ये टर्म इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वेयर ओवर 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वेयर। अब देखिए बेटे यहाँ पे ये अलग अलग स्क्वेयर है ना बेटे, तो इनको हम सिंगल स्क्वेयर में लिख लेंगे यूं करके, 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वेयर। ठीक हो गया बेटे। फिर उसके बाद बेटे ये देखें, ये जो 1 है 1 बेटे इक्वल होता है tan पाई ओवर 4 के, यानी कि tan 45 डिग्री किसके इक्वल होता है 1 के, तो लिहाजा 1 को लिखा जा सकता है tan पाई बाई 4। पाई बेटे 180 को जब 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 45 डिग्री। इसका मतलब 1 को यूं लिखा जा सकता है tan पाई बाई 4 प्लस ये बेटे tan थीटा ओवर 1 माइनस ये आ गया बेटे tan थीटा, इसके पीछे बेटे 1 है, क्या है 1, क्योंकि 1 को tan थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan थीटा ही आएगा ना,
तो ये जो बेटे 1 है इसको हमने कन्वर्ट कर लिया किस में, tan π/4 में। अभी ऊपर बताया आपको कि tan 45 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 के। तो लिहाजा हमने tan थीटा से पहले क्या लिख लिया, tan π/4। तो जैसे ही बेटे इसको हमने इस फॉर्मेट में चेंज किया तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया किसका, tan π/4 प्लस tan थीटा। ये देखिए, सॉरी ये देखिए, tan π/4 प्लस थीटा। आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ रखा था, tan अल्फा प्लस बीटा, वो किसके इक्वल था बेटे, tan प्लस अल्फा। ये भी आपसे शेयर करते हैं जी, यहाँ पर नहीं है मेरे पास इस वक्त, लेकिन आपको ये फार्मूला बेटे बताया था कौन सा, tan इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये बेटे किसके इक्वल था, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 प्लस हो तो बेटे क्या आता, माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। ये फार्मूला बेटे आप लोगों ने 10.1 में देखा था आप लोगों ने। तो ये देखें बेटे, इसको अल्फा कंसिडर कर लें और इसको बीटा। ये बेटे हमारे पास फार्मूला था tan इंटू अल्फा प्लस बीटा का, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 प्लस हो तो बेटे क्या था, माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट। ये फार्मूला हम प्रीवियस लेक्चर्स में बेटे देख चुके हैं। तो ये देखिए बेटे, इसको अल्फा कंसिडर कर लें और इसको बीटा। तो ये देखिए tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 प्लस हो तो माइनस आता है इन दोनों का प्रोडक्ट। तो लिहाजा ये हमारे पास फार्मूला था किस चीज़ का बेटे, tan इंटू π/4 प्लस थीटा। ऊपर बेटे स्क्वायर चल रहा था, ये आ गया स्क्वायर आपके पास, ठीक है। इस स्क्वायर को बेटे ओपन कर लें, tan के ऊपर बेटे स्क्वायर आ जाएगा। मैंने कहा था स्क्वायर हमेशा अप्लाई करना है फंक्शन के ऊपर, ना के एंगल के ऊपर। यही थी बेटे हमारे पास राइट हैंड साइड, tan स्क्वायर इंटू π/4 प्लस थीटा। ये देखिए, ये रिजल्ट बेटे प्रूव हो गया। अब पार्ट नंबर 14 बेटे देखें, 15। ये क्वेश्चन नंबर 2 का बेटे लास्ट पार्ट है आपके पास। cos स्क्वायर π/8 प्लस cos स्क्वायर 3π/8 प्लस cos स्क्वायर 5π/8 प्लस cos स्क्वायर 7π/8 इज इक्वल टू 2। ये रिजल्ट बेटे हमने प्रूव करना है, ठीक है। ये बेटे लेफ्ट हैंड साइड हमने पिक कर ली। cos स्क्वायर, अब एंगल हमारे पास थीटा की बजाय एंगल है हमारे पास π/8, यानी कि एंगल चेंज कर दिए गए हैं। बाकी cos स्क्वायर थीटा का बेटे यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। cos स्क्वायर थीटा का बेटे आपके पास जो फार्मूला है ये देखिए, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके इक्वल था, 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2। ये बेटे आपके पास फार्मूला है cos स्क्वायर थीटा का। थीटा की जगह पे एंगल उन्होंने कौन सा यूज कर लिया है, π/8। ये देखिए cos के ऊपर स्क्वायर, ये देखिए cos के ऊपर स्क्वायर थीटा, यानी कि सिर्फ एंगल में चेंज आया। अब जहां बेटे π/8 है वहां हम ये देखें ना, इस फार्मूले में थीटा है ना बेटे, जहां थीटा है वहां हम क्या रिप्लेस कर देंगे, π/8। इसका फार्मूला देखें, 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2। ये देखें बेटे 1 प्लस cos 2, ये देखिए 1 प्लस cos 2। अब यहाँ पे थीटा था, हमारे पास थीटा क्या है, π/8 ओवर 2। ये बेटे फार्मूला हमने यूज़ कर लिया, 1 प्लस cos 2। अब इसको समझ लें कि ये जो आपके पास है ये थीटा है। थीटा क्या था, π/8 ओवर 2। अब बेटे इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये देखें, cos स्क्वायर इसको क्या कंसिडर करना है कि थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2। यहाँ पे बेटे वही आ जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा हमारे पास इस वक्त ये है ओवर 2, प्लस 1 प्लस cos 2 थीटा हमारे पास इस वक्त क्या है, 7π/8 ओवर 2। ये बेटे हमने फार्मूला यूज़ कर लिया cos स्क्वायर थीटा का। अब बेटे ये देखें 2 बेटे, ये 2 और 8 आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसिल। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो ये एंगल बेटे आपके पास बन जाएगा π/4। यहाँ पे बेटे कैंसिल कर दें, ये आ जाएगा 3π/4, ये आ जाएगा 5π/4। जब इनको कैंसिल करेंगे नीचे 4 आएगा तो आएगा 7π/4। ये बेटे 2 नीचे चलता है, ये देखें। अब बेटे हम क्या करेंगे, एलसीएम बेटे अप्लाई करेंगे। 2 बेटे आपके पास एलसीएम आ जाएगा, 2 से बेटे कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास ये टर्म आ जाएगी 1 प्लस cos π/4 प्लस ये 2 से बेटे कैंसिल हो गया तो आपके पास आ गया 1 प्लस cos 3π/4 प्लस 2 से बेटे कैंसिल आउट हो गया तो ये आ जाएगा 1 प्लस cos 5π/4 प्लस ये बेटे कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ गया 1 प्लस cos 7π/4। ये जो बेटे 2 था इसको हमने साइड पे लिख लिया 1/2। अब देखिए बेटे ये 1 प्लस इसको बेटे ये हमने रेडियन में गिवन है एंगल, हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे डिग्री में ताकि आपके लिए इजी हो जाए।
पाई होता है बेटे 180 और ये है 4, 180 डिवाइडेड बाई 4 तो आपके पास आएगा 45 डिग्री। ठीक हो गया बेटे। तो ये आ गया 1 प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस 1 पाई ओवर 4 बेटे किसके इक्वल था 45 के। 45 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 135 डिग्री। इसी तरह पाई ओवर 4 45 के था, 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 225 डिग्री आ जाएगा। पाई ओवर 4 45, 45 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 315 डिग्री। तो बेटा हमने क्या किया कि जो हमें एंगल रेडियन में गिवन था उसको हमने कन्वर्ट कर लिया किस में, डिग्री में। 1 प्लस कॉस 45 डिग्री बेटे 1 ओवर अंडर रूट 2 प्लस 1 प्लस कॉस 135 बेटे इक्वल होता है -1 ओवर अंडर रूट 2 प्लस ये बेटे 1 आ गया, फिर ये प्लस कॉस 225 बेटे इक्वल होता है -1 ओवर अंडर रूट 2 के प्लस ये 1 प्लस आ गया कॉस 315 ये बेटे इक्वल होता है 1 ओवर अंडर रूट 2 के। ये बेटे आ गया 1/2 1 प्लस 1 ओवर 2 प्लस माइनस माइनस 1 ओवर 2 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 1 ओवर अंडर रूट 2 प्लस 1 प्लस 1 ओवर अंडर रूट 2। अब ये बेटे देखें पॉजिटिव नेगेटिव, ये बेटे आपस में कैंसिल हो गए, नेगेटिव पॉजिटिव आपस में कैंसिल आउट हो गए। 1 2 1 2 3 लगता है एक 1 यहाँ से हम 1 प्लस अंडर, ये बेटे हमने 1 छोड़ दिया, हम ये वाला, ये प्लस 1 ये वाला, फिर प्लस माइनस ये 1 2 3 और 4, ये बेटे आपके पास 4 आ गया। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4। तो बेटे ये आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, ये बेटे आपके पास है राइट हैंड साइड। यही रिजल्ट बेटे हमने प्रूव करना था। अब बेटे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 था बेटे ये क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन है बेटे और इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को देखें बेटे 2 cos थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 2 cos 4 थीटा सारे के ऊपर बेटे क्या होल स्क्वायर रूट। टू राइट हैंड साइड बेटे हम लोगों ने पिक कर ली। ये रिजल्ट बेटे हमने प्रूव करना है 2 cos थीटा, जो साइड बड़ी होती है वो लेते हैं बेटे हम, ठीक है, क्योंकि 2 cos थीटा ये छोटी वैल्यू थी इसकी निस्बत, लिहाजा हमने राइट हैंड साइड को बेटे पिक कर लिया। अब ये देखें बेटे यहाँ ये आ गया बेटे होल स्क्वायर रूट 2 प्लस इन दोनों में से बेटे क्या कॉमन आ रहा था 2 बाहर ले लिया बेटे हमने, यहाँ पे आ गया 1 प्लस 2 बाहर था cos 4 थीटा आपके पास आ गया। ये बेटे आपके पास फार्मूला है 1 प्लस cos 4 थीटा का 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। हर बार आपको फार्मूला आपके सामने रखना पड़ता है बेटे, ये आप लोगों ने अच्छे से फार्मूले लर्न करने हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो है बेटे ये हमेशा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जितनी आपकी ग्रिप फार्मूले के ऊपर होगी आपके लिए उसी कदर ये क्वेश्चंस इजी होंगे। ये देखें बेटे, ये देखें बेटे ये फार्मूला था हमारे पास, जो ओरिजिनल फार्मूला था, इसी से हमने ये फार्मूला डिराइव किया था कि cos स्क्वायर 2 थीटा इक्वल होता है 1 प्लस cos 4 थीटा ओवर 2। कितनी बार बताऊंगा ये कहाँ से आया था। लिहाजा बेटे आप कोई भी जब कोई एक्सरसाइज, जैसे अभी ये एक्सरसाइज 10.3 चल रही है, अब कोई भी एक्सरसाइज बेटे डायरेक्ट ना देखा करें। अगर आप चाहते हैं कि आपको क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आए तो इसके लिए बेटे आपको चैप्टर की लेक्चर सीरीज शुरू से देखना पड़ेगी ताकि आप बेहतर अंदाज में क्वेश्चंस को समझ सकें। अच्छा बेटे ये देखें cos स्क्वायर 2 थीटा किसके इक्वल है 1 प्लस cos 4 थीटा ओवर 2। हमें तो चाहिए 1 प्लस cos 4 थीटा, ये बेटे 2 इस तरफ डिवाइड हो रहा है ना, जब इधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा 2 cos स्क्वायर 2 थीटा इक्वल आ जाएगा 1 प्लस cos 4 थीटा। तो इट मीन्स 1 प्लस cos 4 थीटा किसके इक्वल है 2 cos स्क्वायर 2 थीटा। ये देखिए बेटे हमने वही लिखा 1 प्लस cos 4 थीटा किसके इक्वल है 2 cos स्क्वायर 2 थीटा के। अब बेटे ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ार 4। तो बेटे इसका हम स्क्वायर रूट पॉसिबल है 4 का क्या होता है 2। एक मिनट में थोड़ा ऊपर कर, ये बेटे ये तो 2 ये था ना अंडर रूट 2 प्लस, अब ये देखें बेटे 4 का स्क्वायर रूट बेटे 2 होगा और ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा cos 2 थीटा। 2 बेटे कॉमन आ जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा। ये फार्मूला बेटे हमारे पास किसका 2 cos स्क्वायर थीटा का।
ये यहीं से बेटे हम ड्राइव करवा देते हैं आपको। ये देखें, ये ज़रा इधर गौर करें। जब आपके पास था 1 प्लस कॉस 4 थीटा, तो यहाँ पर हमने लिखा 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा, यानी कि एंगल जो था वो आपके पास हाफ हो गया। 4 का हाफ क्या होता है 2। ये देखें 4 थीटा था तो 2 थीटा हमने लिखा। अब ये देखिए यही चीज़ सिमिलर है, ये देखिए 1 प्लस कॉस 4 थीटा था ना, यहाँ पे क्या है कॉस 2 थीटा है। जैसे हमने 4 का हाफ किया तो किस में कन्वर्ट किया इसको, यानी कि 4 का हाफ क्या होता है 2 और 2 का हाफ क्या होगा 1। ये देखें पीछे तो वही है 2 कॉस स्क्वायर। ये देखें 2 कॉस स्क्वायर, सिर्फ एंगल में चेंज आया कि यहाँ पर 4 था तो हमने 2 लिखा उसका हाफ, यहाँ पर 2 है तो 2 का हाफ क्या होता है 1। ठीक हो गया बेटे। चलें इसको मल्टीप्लाई करें आपस में। 2 2 ज़ार 4 कॉस स्क्वायर थीटा। 4 का बेटे स्क्वायर रूट होता है 2 और ये बेटे इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो कॉस थीटा आपके पास आ गया। तो यही बेटे हमने रिजल्ट प्रूव करना था क्वेश्चन नंबर 3 में, 2 कॉस थीटा। इस एक्सरसाइज का बेटे ये है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बेटे 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। रिड्यूस साइन 4 थीटा टू एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ओनली फंक्शन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा रेज्ड टू द फर्स्ट पावर। क्या मतलब है, कहता है साइन 4 थीटा को आप लोगों ने किस में कन्वर्ट करना है कि आपके पास ओनली फंक्शन ऑफ मल्टीपल्स ऑफ थीटा, यानी कि आपके पास जो आंसर आए उसमें थीटा के क्या हो मल्टीपल्स एंड रेज टू द फर्स्ट पावर, और जो उनके साथ फंक्शंस अटैच हो उनकी पावर क्या हो 1। तो ये बेटे हम कैसे करेंगे, बहुत सादा सा प्रोसीजर है बेटे हमारे पास। ये देखें साइन 4 थीटा इज इक्वल टू, इसको बेटे लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा इंटू स्क्वायर, 2 2 ज़ार 4 लिखा जा सकता है ना। तो ये बेटे इसका हमारे पास फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2। ये बेटे स्क्वायर है तो ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर। ये बेटे देखें फार्मूला फिर आपके सामने रख देते हैं बेटे। ये देखें साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2। ये बेटे हमने इसका फार्मूला यूज कर लिया। उसके बाद बेटे हमने इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे। 1 का स्क्वायर बेटे 1, ये क्या है हमारे पास फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये बेटे हमारे पास फर्स्ट टर्म है और ये क्या है सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म को हम a कहते हैं और सेकंड टर्म को b। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये देखें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी फंक्शन के ऊपर स्क्वायर आएगा, एंगल के ऊपर बेटे स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, ये आपने इस बात का ख्याल करना है। कॉस स्क्वायर 2 थीटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 1 ज़ा 2, 2 कॉस 2 थीटा बेटे आपके पास आ गया। ये हमने 1 माइनस कॉस 2 थीटा का जैसे ही बेटे हमने स्क्वायर ओपन किया तो आपके पास ये आ गया। 2 का स्क्वायर बेटे क्या होता है 4, तो ये बेटे 1 ओवर 4, 4 को बेटे हमने साइड पे लिख लिया 1 ओवर 4 करके, तो आपके पास 1 माइनस 2 कॉस 2 थीटा। ये बेटे देखिए कॉस स्क्वायर 2 थीटा का हमने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर लिया 1 प्लस कॉस 4 थीटा ओवर 2। ये फार्मूला बेटे कहाँ से आया, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आप कोई भी एक्सरसाइज डायरेक्ट बेटे आप लोगों ने नहीं देखने। ये सारे फार्मूले बेटे हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल से इसके ऊपर बेटे बात कर चुके हैं। ये देखें आपके पास कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ये देखें कॉस स्क्वायर 2 थीटा बेटे ये किसके इक्वल था 1 प्लस कॉस 4 थीटा ओवर 2। ये कहाँ से हमने डिराइव किया, इसके लिए बेटे आपको प्रीवियस लेक्चर जो है बेटे देखना पड़ेंगे। इसी ये जो हमारे पास ओरिजिनल फार्मूला था यही से बेटे हमने डिराइव किया था कॉस स्क्वायर 2 थीटा का फार्मूला, जो कि किसके इक्वल है 1 प्लस कॉस 4 थीटा ओवर 2। जहाँ बेटे कॉस स्क्वायर 2 थीटा था वहाँ हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी 1 प्लस कॉस 4 थीटा ओवर 2। ये देखो बेटे आपके पास फार्मूला आ गया। तो हम बेटे क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम बेटे अप्लाई कर लेंगे। 2 बेटे आपके पास एलसीएम आ जाएगा, जिस वैल्यू के नीचे कुछ ना वो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं बेटे एलसीएम के साथ। 2 1 ज़ा 2 माइनस ये बेटे 2 डायरेक्ट इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा 2 2 ज़ा 4, 4 cos 2 थीटा प्लस 2 2 से बेटे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा। इस 2 को बेटे 4 से मल्टीप्लाई कर दें 4 2 ज़ा 8। ठीक है बेटे, तो ये देखिए 2 प्लस 1 3 माइनस माइनस 4 cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा। ये 1 हमने 2 में बेटे ऐड कर लिया, तो उसको हम यूँ भी लिख सकते हैं ऐसे करके बेटे 3 माइनस 4 cos 2 थीटा प्लस cos 4 थीटा ओवर 8। तो ये था बेटे हमारे पास ये लेक्चर
हमने साइन 4 थीटा को बेटे एक ऐसी एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना था कि जिसमें हमारे पास क्या हो, मल्टीपल्स ऑफ थीटा और पावर उसकी क्या हो, फर्स्ट पावर। ये देखिए मल्टीपल्स ऑफ, ये देखिए थीटा के मल्टीपल्स यहाँ पे 4 और यहाँ पे क्या है 2, और जो फंक्शन इन्वॉल्व था यहाँ पर उसकी पावर क्या है 1। तो ये था बेटे आज आप लोगों का लेक्चर। अगर बेटे आप लोगों को लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो काइंडली लाइक शेयर्स और बेटे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया बेटे, अल्लाह हाफिज़।